वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हम अब तक की सबसे डिमांडिंग सीरीज लक्ष्यवर्धी का शुरू कर रहे हैं। लक्ष्यवर्धी का सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में आपको डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैथ्स के 15 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। सफलता का एक ही रास्ता है और वो है मेहनत। मैं आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ डबल मेहनत करनी है। आप अपने आप से वादा करो कि इस साल आपको 2023 में वर्दी लेनी ही लेनी है और अपना और अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें से हमारे 15 क्वेश्चन है जो हमारे 15 मार्क्स के हैं। तो इसमें मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूट के अंदर 0.0625 का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, जो हमारे ऑप्शन थे और जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है और वही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, मेरे से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी, मेरे को टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो समझाऊंगी, आप लोगों को सिर्फ करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, रूट के अंदर 0.0625। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और दशमलव के बाद कुछ संख्याएं दे रखी हैं, अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो रूट के बाहर क्या आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। ठीक है, जब भी हमें रूट के अंदर संख्याएं देंगे तो यहाँ पे तो 4 देंगे या 8 देंगे, ऐसे संख्याएं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो हमारा सीधा सीधा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, 2 संख्याएं आएंगी। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो दशमलव के बाद क्या आ जाएगा 0.25। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और पीछे भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल था, है ना। सिंप्लीफिकेशन से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये चीजें भी साथ साथ नोट करते जाएं कि कौन से टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 1 से 20 तक की संख्याओं का जोड़ बटा 7 ये दे दिया। तो 1 + 2 + 3 अप टू क्या दे दिया 20। तो ये हमारा क्या होता है, एक पी की है। n क्रमागत संख्याएं, तो उनका जोड़ क्या होता है, n × n + 1। और यहाँ पे n क्या है, / 2 भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है 20। तो 20 × 21/2 ये तो आ जाएगा यहाँ तक की संख्याओं का जोड़। और बटा में 7 भी दे रखा है, तो 7 को 7 डिवाइड कर देंगे। 7 × 21, 2 से 10 पे चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से अधिक है। देखो ये दे दिया कि भिन्नों में कैसे पता करें कि बड़ी या छोटी संख्या कौन सी है ना। भिन्नों से हमारा सवाल दे दिया, तो भिन्न का हम कैसे करते हैं, जैसे 2/3 है, 2/3, तो इसको क्या करते हैं, ऊपर 0 लगा लेते हैं। 3 × 18.6 ये आया इसका मान। 1/2 को लिखेंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे तो क्या आएगा 5। 3/7 है ऐसे ही सेम, 3/7, तो ऊपर 0 लगाएंगे तो 7 चौके 28, 4 पे चला जाएगा। तो ये दोनों तो छोटी हो गई, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए यहीं से। अब 4/7 को देख लेते हैं। 4/7 0 लगाएंगे तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो ये भी छोटी हो गई। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ। 3 ऑप्शन अपने आप कट गए, तो चौथा तो हमारा आंसर आ ही गया, है ना। अधिक पूछा है, छोटी नहीं पूछी, अधिक पूछा है। तो 2/3 से कौन सी संख्या बड़ी है, 6/7। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या है जो 2, 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचता है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है हमारा LCM HCF का। क्या दे दिया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, है ना। और क्या बोल दिया कि इन चारों संख्याओं से विभाजित करने पर, तो चारों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 और 6
6 का एलसीएम क्या होता है 12। तो क्या करेंगे, एलसीएम को इस संख्या से भाग करके देखेंगे। तो 1000 से 12 को भाग करेंगे, ठीक है। 12 से भाग किया, 12 8 96, शेष 4, उतारी 0। 12 चौके 48 होता है तो पूरा पूरा भाग जाता, और हमें क्या करना है, पूरा पूरा पहले विभाजित करना है। तो यहाँ पे 12 चौके 48, तो यहाँ पे कितनी कमी है 8 की। तो 1000 में जो शेष हमारा कम है वो उसको ऐड कर देंगे। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन सब से पूरी पूरी भाग जाएगी, 1008। लेकिन यहाँ क्या करना है, एक शेषफल भी बचाना है। एक शेषफल बचाना है तो इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1009। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सीधा ये आंसर आते ही टिक कर देते, क्योंकि पहला ही ऑप्शन है 1008। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेष भी बचाना है। शेष बचाना है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 1009। घटाएंगे नहीं, घटा देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे तो 7 की कमी हो जाएगी, पूरा पूरा भाग ही नहीं जाएगा, है ना। शेष बचाना है तो एक ऐड करते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया। देखो अलजेब्रा से हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 3.2, यहाँ पे भी देखो 3.2। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे भी सेम संख्या और नीचे भी सेम संख्या। अब 3.2 को हम a मान लेते हैं, a, ठीक है। और 2.7 सेम चीजें रिपीट हो रही है, मतलब अलजेब्रा का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.2 इंटू 3.2 यानी कि a स्क्वायर प्लस 2.7 को हमने मानना है b, तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा है तो ab, ठीक है। इसके बटा में हमें क्या दे रखा है, यहां देखो a तो a क्यूब माइनस b क्यूब ये दे रखा है, और a क्यूब माइनस b क्यूब हमारा क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही होता है हमारा। तो यहां देखो इसको पुटअप कर देंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटा a माइनस b, सेम वही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो अब हमारा आंसर क्या बचा, 1/a माइनस b। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे a और b की। देखो a की वैल्यू है 3.2 और b की वैल्यू है 2.7, तो क्या बच जाएगा 1/0.5, जो आ जाएगा ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। सब अपना अपना स्कोर कमेंट में डालना, ठीक है, कि सब किसके कितने क्वेश्चन सही थे। मेरे से पहले सबका आंसर आ जाना चाहिए। सब पेन कॉपी लेके बैठना है सबको, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं। सबके हाथ में पेन कॉपी जरूर होनी चाहिए और अपना अपना आंसर निकाल लें मेरे से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, b 150 से 20% अधिक है, तो यहाँ पे देखो a है एक संख्या और एक संख्या है b 100% है तो a 70% है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया, a b से 30% कम है। लेकिन जो b की वैल्यू है ना वो 150 से 20% ज्यादा है, तो 150 से 20% ज्यादा है तो 150 का 120 है। 1 0 से 1 0 0 कट जाएंगी, 15 दूनी 30, 3 15 कम 15 और 3 18, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 180। तो यहाँ पे देखो 100% b की वैल्यू है 180, a इसका कितना है 70%, तो इसका 70% निकाल देंगे सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा 126। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। पेपर में क्वेश्चन पेपर हमारा इतना टफ नहीं आता, लेकिन क्या है कि बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को देखते ही सोचेंगे कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन देख दिया। क्वेश्चन को सिर्फ जितना दे रखा है उतना लिखते जाओ,
और सोल्व करते जाओ, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन अपना अपना मेरे से पहले जरूर करना है सबको। क्वेश्चन नंबर ए बराबर है 5/4b, तो ए की वैल्यू क्या दे दी 5/4b। तो यहां से देखो a/b क्या आ गया 5/4, तो a अनुपात b 5/4। दूसरा क्या दे दिया b बराबर है 2/10c, 2/10c, तो b/c क्या आ जाएगा 2/10, यानी कि 1/5। तो अब देखो a अनुपात b दे दिया और b अनुपात c दे दिया, क्योंकि देखो यहां से b अनुपात c क्या आ गया 1/5। तो अब क्या निकालना है हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है बस। तो a अनुपात b है 5/4, b अनुपात c 1 और 5, तो रिपीट हो जाएगा 4 इधर रिपीट हो जाएगा 1 इधर रिपीट हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया 5/4/20। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 11 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 33 वर्ष है। देखो 11 खिलाड़ी हैं प्लस 1 कोच, टोटल मिला के कितने व्यक्ति हो गए 12 व्यक्ति हो गए ना टोटल। औसत कितना 33। अब आगे देखो क्या बोला है, पहले 5 खिलाड़ियों का औसत 29 वर्ष, तो प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत कितना दे दिया 29 वर्ष, 5 का 29, अन्य 6 का 30 वर्ष। यहाँ पे देखो यहाँ पे 33 में कितनी कमी 4 की कमी, क्योंकि हमने जैसे वो किया एवरेज किया वो ऐसे ही किया था। 33 से कितना कम 4 कम, कितने बच्चों में 5 में, तो ये भी टीचर ने कवर किया 20 वर्ष है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 33 से कितना कम 3 कम, कितने बच्चों में 6 में, तो गुणा 6 18 ये वर्ष। ठीक है, ये टोटल कवर किसने किया, क्योंकि सबकी औसत आयु तो 33 वर्ष है, तो यहां से मिला के कितना हो जाएगा 38, और 33 पहले से औसत है, तो 33 प्लस 38 कितना आ जाएगा 71। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8,000 रुपए पर 2.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जो अंतर होगा ना वो किस वजह से होगा। देखो पहले वर्ष दोनों का ब्याज कितना होगा 2.5% होगा, साधारण ब्याज भी 2.5% होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी। दूसरे वर्ष साधारण ब्याज ये और चक्रवृद्धि ब्याज में ये प्लस 2.5 का 2.5% है ना, ये होगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो किसके कारण आएगा, ये दोनों तो समान है, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, जो अंतर आएगा वो सिर्फ इसके कारण आएगा। तो इसका अंतर निकालेंगे 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/40, 1/40 लिख लेंगे इसको, 1/40 का 1/40%। तो अब देखो 2.5 की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 1/40 है ना, किसी बच्चे को डाउट हो तो ठीक है, परसेंटेज हटाने के बाद, क्योंकि 2.5% का 2.5% निकाला हमने 25/100 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 8,000 का हमें 1/40 गुणा 1/40 निकालना है। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से कट गया 20 पे और 4 से कट गया 5 पे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जो अंतर आएगा वो कितना आ गया 5 का। पूरा निकाल के नहीं देखेंगे, पागलों वाली हरकत नहीं करनी कि सीधा इसका 5% निकालेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। स्मार्ट वर्क करें लेकिन मेहनत करनी है, लेकिन गधा मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे देखो सीधा पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो दूसरे साल में सिर्फ
जो चक्रवर्ती ब्याज की दर है तो दर का दर परसेंट, जैसे दर अगर 5% है तो 5 का 5% होगा, वो हमारा अंतर होगा 2 साल में। तीसरे साल में अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। 2 साल के लिए हम सीधा अंतर होगा वो सीधा ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 5 रुपए का अंतर। क्वेश्चन नंबर 10, 40 कुर्सियों का 10,000 रुपए में खरीदा जाता है तो 60% का लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसको 2 तरीके से करेंगे। एक तो हमारा बेसिक तरीका क्या होता है, देखो अभी हम क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में नहीं बैठे तो इसलिए हम आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। 10,000 में 40 कुर्सी खरीदी तो एक का क्रय मूल्य आ गया ये, है ना। अब लाभ कमाना है तो 60% का लाभ कमाना है तो एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा 160 बटा 100। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आ जाएगा ये, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 40 पे, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आ गया 400, ठीक है। अब क्या पूछा है कि 10,000 में, तो 10,000 में कुर्सी पूछी है तो 10,000 बटा 400, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से कट गया 25 पे। ये तो हम हो गया हमारा बेसिक तरीका कि 25 कुर्सी बेचेंगे कितने में, 10,000 में, तो हमें 60% का फायदा हो जाएगा, ये आ गया। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो जो ये 40 कुर्सी हैं, मान लो हमने ये 60% लाभ पर ही बेचनी है ना, क्या बोला 60% लाभ पे बेचनी है, तो 40 को 60% लाभ के बदले यानी कि 160 और क्रय मूल्य 100, तो हमारी कुर्सियों की संख्या आ जाएगी, 4 से कट जाएगा 25 पे, तो हमारी यहाँ से भी कुर्सियों की संख्या आ जाएगी 25, क्योंकि जो 40 है ये हमने 160% के बदले मान लिए, और निकालना कितना हमें 100% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो क्रय मूल्य है और वो जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, तो यानी कि 40 का क्रय मूल्य बराबर है 160, जैसे क्या हो गया क्रय मूल्य 100% है ना, और लाभ कमाएंगे तो 160%, तो ये 100% और ये 160% बराबर दे दिए मूल्यों में, तो हमें सिर्फ इसका कुर्सियों का अनुपात निकालना था, अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, पीयूष ने अपनी वस्तु की कीमत अपने लागत मूल्य से 30% अधिक चिन्हित की है। यदि वह 20% की छूट देने के बाद 780 रुपए में वस्तु को बेचता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो वस्तु की मान लो क्रय मूल्य था 100 रुपए, अंकित किया 30% अधिक यानी कि 130, 130 पे छूट कितनी दी 20% की यानी कि 80% पे बेचा, ठीक है। तो पहले तो जो बेचा गया मूल्य है वही निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 13 8 8 या 24 2 8 कितना आ जाएगा 104%। 104% के बदले मूल्य कितना दे दिया 780 मूल्य, ठीक है। 1% के बदले बटा 104 गुणा कितना निकालना है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमारा है 100 निकालेंगे तब किससे कट जाएगा 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, 4 से काटेंगे 25 पे कट जाएगा, देखिए 26 तिया 78, तो क्या आ जाएगा 25 तिया 75 750, तो क्या आ गया वस्तु का अंकित क्रय मूल्य 750 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के भीतर स्थित वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो कोई एक वर्ग है, ये हमारा वर्ग, ठीक है, वर्ग, इसकी मान लो भुजाएं हैं a और इसके अंदर देखो भीतर स्थित, इसके अंदर कोई एक वर्ग बना हुआ है, वर्त, ठीक है। तो इसकी जो मान लो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या ये कितनी होगी, ये पूरा अगर a है तो त्रिज्या कितनी होगी, देखो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा क्या है a, और वर्त की त्रिज्या क्या होगी a/2 है ना। तो क्या पूछा है वर्त क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया, तो यहाँ पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो a² सबको पता है,
अनुपात निकालना है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है a/2, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 7 चौके 28, तो 28 अनुपात 22, तो क्या आ जाएगा 14 अनुपात 11। क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति ने क्रमशः 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी तय की, उसकी औसत गति क्या है। देखो मान लो 3 किलोमीटर, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हो जहां पे क्या है गति बराबर है ना दूरी बराबर है, तो मान लो देखो एक ने तय करी 10 किलोमीटर के हिसाब से, दूसरे ने 20, तीसरे ने 30, चौथे ने 40, तो क्या करेंगे सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। तो यहाँ पे देखो ये इसकी चाल कार्य क्षमता निकाल लेंगे सबकी, ठीक है, इसकी 12, इसकी 6, इसकी 4 और इसकी आ गई 3। तो अब क्या करेंगे, देखो टोटल दूरी आ गई हमारी 120, लेकिन ये 120 तो सिर्फ एक वैल्यू आई है, यहाँ पे दूरियां कितनी है टोटल 4, तो गुणा 4। अब सबकी चाल को जोड़ लेंगे, सबकी चाल हमने ये निकाल दी, 12, 6, 18, 18 4 22 और 3 25। यहां से काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 पे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 24 पे, 24 चौके 96 बटा 5, तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 निम्न 45, 19.2। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो जहां पे क्या है कि सब किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे दी, ठीक है, और दूरी दे दी, तो सबसे पहले क्या करेंगे सबका समय निकाल लेंगे। समय कैसे निकालेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, सबकी जो चाल है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ गई हमारी सबकी चाल, ठीक है, चाल आ गई यहाँ से, सॉरी चाल तो हमारी दे रखी, सबका लिया गया, समय आ गया, समय आ गया, ये आ गई हमारी टोटल दूरी, एक बंदे की दूरी इतनी, तो चार दूरी है यहाँ पे, तो 4 से गुणा कर देंगे और सबका लिया गया समय है 25, तो चाल आ जाएगी, औसत चाल आ गई 19.2, ठीक है, औसत गति सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, पी ने 80,000 रुपए से कारोबार शुरू किया और कुछ माह बाद क्यू 60,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो देखो पी है और एक है क्यू, क्यू ने कितने पैसे लगाए, देखो अनुपात में लिख लेते हैं 8 रुपए, क्योंकि उसने भी 60,000, इसने भी 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, वर्ष के अंत यानी कि 12 महीने तक, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों को मिलकर लाभ कितना हुआ है 2:1 में। देखो 6 से 2 पे कट जाएगा, 6 से 1 पे, देखो यहाँ पे 2 अनुपात की वैल्यू है 16, 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 महीने। तो अब क्या पूछा है, तो Q कितने माह बाद शामिल हुआ, देखो Q ने पैसे रखे 8 महीने तक और टोटल समय था 12 महीने का, तो कितने माह बाद शामिल हुआ 4 माह बाद। ये गलती नहीं करनी कि अगर 8 ऑप्शन में दिखता तो सीधा 8 लगा देते, नहीं, 8 महीने तक तो उसका अमाउंट रहा है, तो उसने टोटल कितने माह बाद शामिल हो गया था क्यों, 4 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 15, F और M मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। F प्लस M कितने दिन में, 8 दिन में, और F अकेले उस कार्य को 12 दिन में, तो F कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो M अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 की का से 3, 12 से 2, तो यहाँ पे देखो F और M की कार्य क्षमता 3, अकेले F की कार्य क्षमता 2, तो M की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी 3 - 2 1, और कुल काम कितने हैं 24, तो 24/1 कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो 2020 के जो क्वेश्चनों का लेवल है वो इससे थोड़ा सा अच्छा होगा। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें मैथ्स का लेवल थोड़ा सा लो है, ठीक है। कहीं ये सोचा कि बहुत इजी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन नहीं थे उस टाइम पे, ये भी लगते थे हाई लेवल के लगते थे। अब क्या है कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, तो अब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आने लग गए पहले के मुकाबले। लेकिन फिर भी हम 2017 और 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर अपनी इस लक्ष्य सीरीज में करेंगे, ठीक है। सब अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।